ओम सर्वेभ्यो नमः। अस्याम कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो इस कक्षा में हम संस्कृत सीवीटी यूजी के लिए जो छंद हम पढ़ रहे हैं उसी क्रम में अन्य एक छंद को देखने वाले हैं। ठीक है, तो कई सारे छंदों का परिचय अध्ययन कर लिया है हमने, तो आप सबने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इस कक्षा में जो है वंशस्थ छंद जो है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वंशस्थ छंद जो है यह किस प्रकार का छंद है, देखिए जहाँ पर 12 एक पाद में एक चरण में 12 अक्षर होंगे तो उसे क्या कहेंगे, वंशस्थ, है ना। तो संपूर्ण 4 चरण, है ना। तो टोटल कितने हुए, 4 8 48 संपूर्ण श्लोक में 48 अक्षर और केवल एक चरण में एक पाद में 12 अक्षर, तो वह क्या होगा, वंशस्थ छंद। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर लक्षण क्या दिया गया है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, है ना। फिर से बोलिए, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। फिर से बोलिए, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इस प्रकार से बार बार बोल करके आप सबको कंठस्थ करना है, याद करना है, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे लक्षण को ही पूछा जाता है। मैंने पिछली परीक्षा में बताया था कि लक्षण को पूछा जाता है, आप सब ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लक्षण को ही पूछा गया और परीक्षा में गलत हो गया। तो इसीलिए यह ध्यान रखिए कि मैं जो बोलता हूँ लक्षण याद करना है तो याद करना है। ठीक है, और याद करके कमेंट में भी बताना है कि हाँ याद हो गया, क्योंकि परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने गण हैं यहाँ पर, ज त ज र, है ना। तो जगण जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, पहली कक्षा में, कि लघु गुरु लघु ऐसा जगण होता है, गुरु गुरु लघु ऐसा तगण होता है, लघु गुरु लघु ऐसा जगण होता है, और गुरु लघु गुरु ऐसा रगण होता है ना। तो यहाँ पर देखिए ज तो तू, है ना, जगण पहले, फिर तगण पहले, है ना, फिर जगण पहले, जरो, फिर रगण उसके बाद, है ना। तो इस प्रकार से इसका गण निर्धारित हुआ। जतो से ज और त आ गए, जरो से ज और र आ गए। इसी प्रकार से वंशस्थ का गण बताया गया। तो देखेंगे कि ये मात्राएं किस प्रकार से बन रहे हैं, है ना। ज लघु है इसीलिए लघु, तो गुरु है इसीलिए गुरु, फिर तू लघु है इसीलिए लघु, तो जगण निकल गया। ठीक है ना। देखिए तो तगण कैसे बनेगा, वम, है ना, आगे अनुस्वार है इसीलिए यह जो है गुरु, फिर शस्थ, स के बाद संयुक्त अक्षर इसीलिए स गुरु, है ना, और स्थ जो है लघु। इस प्रकार से तगण निकल गया। तो जगण कैसे निकलेगा, मुँह जो है लघु, फिर दी जो है वह गुरु, फिर री जो है वह लघु। इस प्रकार से जगण फिर से मिल गया, है ना। तो अगला है रगण, है ना। तम अनुस्वार इसीलिए गुरु, ज जो है लघु, फिर रो जो है गुरु, इसीलिए रगण यहाँ पर निकल गया। इस प्रकार से यहाँ पर छंद में मात्राएं मिल रहे हैं। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं कि अधीति बोधाचरण प्रचारणै दशाश्चतस्रः प्रणयन उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं, है ना। तो यहाँ पर यह ह्रस्व और दीर्घ लघु गुरु विचार से आप सबको पहचान करना है कि कौन सा छंद है। तो अ जो है यह लघु, धी गुरु, ती लघु, तो जगण मिल गया, है ना। फिर देखिए बोधा च, बो जो है गुरु, धा जो है गुरु, च जो है लघु, तगण मिल गया, है ना। फिर र जो है लघु, णप आगे संयुक्त अक्षर इसीलिए ण हो गया गुरु, फिर प्र जो है यह लघु। तो इस प्रकार से फिर जगण मिल गया, और चा जो है यह गुरु, र जो है लघु, णैर जो है गुरु, रगण मिल गया, है ना। तो सभी ये पादों में जो है इसी प्रकार से आप सबको गण मिलेंगे। तो यहाँ 12 12 12 12 कुल 4 पाद में मिला करके 48 48 अक्षर, है ना।
तो इसी प्रकार से वंशस्थ छंद में प्रत्येक पाद में 12 अक्षर, संपूर्ण श्लोक में 48 अक्षर और ज, त, ज, र इस प्रकार से गण मिलेंगे। तो यही है वंशस्थ छंद का संपूर्ण परिचय। तो आप सबको इसी के आधार से मिलान करना है। तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।